हाँ जी, तो कल हमने कुछ वीडियोस में क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस वीडियोस में गुडविल टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था? गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर लिए थे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, स्टोरी क्या थी वो समझ ली थी। अब हम स्टार्ट करने लग रहे हैं कुछ आगे के फर्दर क्वेश्चंस, टॉपिक को इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे पास तो टी एस ग्रेवाल बुक है, एडिशन पता नहीं कौन सा है ये, और आप देखना कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन कल अपनों ने कर लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी तुम्हें मैं एक बार वर्बली ओरली बता देता हूँ क्या कहता है ये। एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। अच्छा, इन ऑन 1 अप्रैल 2009 को ना जेड एडमिट हुआ, न्यू पार्टनर था जो कि 1/4 शेयर के लिए, मतलब 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ। जेड लेके आया कुछ असेट्स, वो कैश ना लेके आके ना वो कहता मैं तो असेट्स ले आऊंगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फर्म में काम आ जाएगी। ओल्ड पार्टनर कहते कोई बात नहीं, हमें फायदा हो जाएगा, तू कैश लाता फिर हम वो सेट खरीदते, तू सीधा असेट ले आएगा तो हमें वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बात है, बता भाई कौन कौन सी सेट्स लाएगा। कहता मैं स्टॉक ले आऊंगा, डेटर्स लेके आऊँगा, लैंड लेके आऊँगा, और प्लांट एंड मशीनरी भी लेके आऊँगा। 4 असेट्स लेके आऊँगा मैं। बट असेट्स किसकी वजह से लेके आऊँगा मैं? कैपिटल की वजह से और गुडविल की वजह से। समझना इस बात को। असेट्स लेके आऊँगा 2 कारण से, क्योंकि पहले मैं कैश लेके आता था 2 कारण से। वैसे तो कैश भी सेट ही होती है, बट इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है। होंगे नहीं कॉम्प्लिकेट अपने, कैसे? सर पहले कैश 2 वजह से लेके आता था नया पार्टनर, कैपिटल की वजह से और गुडविल की वजह से। अब वो सेट लेके आ रहा है। सर कैश भी तो सेट थी, हम कैश का नाम लिख देते थे। हाँ सर, अब वो सेट का नाम लिख देंगे, इतनी बात है इसमें। देखो ये देखो, अब हम स्टार्ट करने लगते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। सर असेट्स कौन कौन सी लेके आ रहा है? स्टॉक लेके आ रहा है। फर्म में स्टॉक आ गया, स्टॉक असेट है, स्टॉक आ गया यानी कि असेट बढ़ गई, असेट का बैलेंस डेबिट और बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया। डेटर आ गया, डेटर भी तो असेट ही है, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बढ़ रहे हैं डेटर्स फर्म के। लैंड, सर लैंड की अमाउंट भी बढ़ जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट भी डेबिट हो जाएगी। और सर इतनी सेट्स ही ला रहे हैं, कितने कितने रुपए की ला रहा है ये? 60,000, 80,000, 1 लाख और 40,000। ये सारी सेट्स 2 वजहों से ला रहा है ये। पहली वजह है, क्या नाम है, जेड जेड है, जेड कैपिटल है, अपने कैपिटल की वजह से ला रहा है, और गुडविल की वजह से ला रहा है। उसको बोलते हैं क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल की वजह से कितनी लाएगा वो हमें नहीं पता, गुडविल की वजह से कितनी लाएगा वो हमें नहीं पता। इसने हिंट दे दिया एक, कहता गुडविल फर्म की ना उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए। पहले ये देखो बुक्स में कोई गुडविल है? नहीं सर, क्वेश्चन में तो नहीं बता रखा, कुछ नहीं बता रखा, वैसे वैसे चलेंगे। मतलब बुक्स में कोई गुडविल नहीं पड़ी। अगर बुक्स में पड़ी होती तो पहले वो राइट ऑफ करते, फिर ये नहीं लेके आता। अच्छा, बुक्स में गुडविल नहीं पड़ी, मतलब बुक्स में 0 गुडविल पड़ी है, हमने कोई गुडविल खरीद नहीं रखी। रीजन, क्योंकि अगर खरीदी होती तभी तो दिखाते हैं बुक्स में गुडविल। बुक्स वाली गुडविल कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल होती है। सर ये किसने बोला था? सर वो याद करो, सर लॉ नंबर 26। सर लॉ नहीं बोलते उसको, एएस बोलते हैं, सिंपल सी बात है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वो 0 हो गया। 0 बुक्स कह रही है, मेरे अकॉर्डिंग गुडविल 0 है। अगर गुडविल कुछ होती तो मैं अपनी बुक्स कहती, मेरे में तुम दिखाते। सीधा वैल्यू करी 6 लाख रुपए, मतलब 0 से 6 लाख का डिफरेंस तुमने कवर करा है। बट तुमने 6 लाख की 6 लाख में 1 रुपया भी, एक नए पैसे की भी गुडविल खरीदी नहीं है। 6 लाख के 6 लाख मेहनत करके कमाई तुमने। मेहनत करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेट करी है, सेल्फ जनरेट कर दी। सर जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल किस अमाउंट पे लेके आता है? सर वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, सेल्फ जनरेट पे लेके आता है। तो 6 लाख की 6 लाख क्या होगी? सेल्फ जनरेट। 6 लाख पूरी फर्म की है। नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट करा? सर नया पार्टनर एडमिट करा 1/4 के लिए। 6 लाख का 1/4 क्या होगा? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख गुडविल की तरह लेके आने थे। ये देखो सर, मतलब इसमें से टोटल जितनी भी अमाउंट बन रही है ना, इसमें से 1.5 लाख तो गुडविल के हैं। ये देखो सर, बन कितनी रही अमाउंट ये? 1 लाख और 1,40,000, 2,40,000 और 40,000, 2,80,000। 2,80,000 में से 1.5 लाख तो गुडविल के लाया, बच्चे कितने गए? सर 2 लाख। ये देखो ना, 1,40 और 1,240, 2,80 में से 1,50 तो ये गुडविल के लेके आया, तो रह गए 1,30। बस 1,30 कैपिटल के लेके आया होगा ये। क्या लिखेंगे? कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय, लेके आया। कौन लेके आया? न्यू पार्टनर का नाम जेड इन काइंड। किस में लेके आया?
असेट्स या काइंड में लेके आया। अब इसको बांटने की बारी आई। हाँ सर बाकी तो सेम ही है सर, ये फर्म ने क्रेडिट इसलिए कर रखा था क्योंकि ये पैसा फर्म का नहीं है, ये अल्टीमेटली पार्टनर्स के पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट कम होगा ना नए पार्टनर के आने के बाद, तो वो फर्म से मांगेंगे, फर्म कहती रुक जा तेरे को थोड़े दिन बाद दूंगी, अभी तक फर्म ने नहीं दिया, देना चाहिए था। जिसको पैसा हमने नहीं दिया बट हमें देना चाहिए उसको क्रेडिटर बोलते हैं, ये लाइबिलिटी हो जाती है, तभी क्रेडिट करा था। अब पैसा देने की बारी आई, जब दिया नहीं था देना चाहिए था तब हमने इसको लाइबिलिटी बढ़ा दी थी क्रेडिट, अब पैसा देने की बारी आई, लाइबिलिटी कम कर रहे हैं। कोई भी लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि क्रेडिट हुआ हुआ है पहले, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन कौन पार्टनर्स बांटेंगे, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। सर सैक्रिफाइस देख लेते हैं किन किन ने किया है। सर कोई नया रेशो दे रखा है इसमें, नहीं। ये 1/4 कितना किससे ले रहा है, ये दे रखा है, नहीं। तो सर बात बन गई अपनी, अगर ओल्ड रेशो दे रखा है और नए पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ शेयर देके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ओल्ड मतलब क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्या क्या दे सकता था कि न्यू PSR कितना है, 1/4 में से कितना ए दे रहा है कितना बी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया। हाँ सर 1/4 में से ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है हमें ये नहीं पता। न्यू PSR क्या है सर, क्वेश्चन में ये नहीं दिया, मतलब निकाल सकते हैं बट हमें क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है, दो चीज़, एक तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर कितना है। अच्छा सर अगर यही दो चीजें दी हुई ना, ओल्ड PSR और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर, नए PSR दे रखो नए वाला और नए सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखा हो, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। ये बात याद रखना, क्या बन जाता है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग। सर ओल्ड क्या है 3:2, तो मतलब 1/50 को ये बांटेंगे 2x कैपिटल अकाउंट में, 2y कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। ये कितना है सर, ये 3:2। सर निकाल लो 90,000 और 60,000, ये हमारा आंसर आ गया, यही पूछा था इसने निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा सर ये तो हमारा एक आंसर आ गया। हाँ जी सर, अब हम बात करने लग रहे हैं सर, एक बात बताऊं मैं, कंफ्यूज मत होना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट इसलिए करा क्योंकि पहले लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी थी, बांटने की बारी आई, खत्म करने की बारी आई, तो फर्म दे रही है, फर्म कोई लाइबिलिटी खत्म कर रही है अपनी, तो डेबिट मारेगी, डेबिट मार दिया। अच्छा किसको देनी थी, एक्स और वाई को, एक्स और वाई कहते हैं मैं कैश दे दे, फर्म कहती तुम मेरे ओनर हो। एक बात याद रखना, हम 11th में पढ़ते आए हैं, कभी भी ओनर को पेमेंट करनी है डायरेक्टली नहीं होती, उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है, वही बात 12th में लगेगी। अरे यार जो आज जो कंसेप्ट 10 साल पहले लगते थे वही अब लगेगा, है ना। अच्छा सिंपल सी बात है यार। अच्छा तो अब क्या करें सर, एक्स और वाई कहते हैं हमें पैसा दे दे, तू कैश कर देना पे, फर्म कहती नहीं तुम मेरे ओनर हो, तुम्हें मैंने जितना भी पैसा देना है ना उसको एक अकाउंट में डाल के रखती हूँ, उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। अच्छा मतलब जितना कैपिटल अकाउंट बढ़ता जाएगा ना उतने मेरी लाइबिलिटी कि मैंने तुम्हें पैसा देना है, फर्म की लाइबिलिटी, फर्म ने पैसा देना है ओल्ड पार्टनर्स को, वो लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी है। तो कहते हैं अब तो ये पैसा तुम्हें देना है, मैंने अभी दिया नहीं, ये भी मैं उसी अकाउंट में से डाल देती हूँ, कैपिटल अकाउंट में से डाल दिया। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, इसके अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट का बैलेंस बढ़ाना है हमें, कोई चीज़ क्रेडिट है उसको बढ़ाना है तो क्या करें और क्रेडिट कर दो, कोई चीज़ प्लस में है, प्लस 5,000 है, इसको प्लस 10,000 करना है, कैसे करेंगे सर, प्लस 5,000 और कर दो, वैसे ही है, कोई क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट पड़ा है उसको और बढ़ाना है, मतलब और क्रेडिट करा, दोनों क्रेडिट कर दिया, 90,000 और 60,000 से ही हमारा आंसर है, ठीक है जी। अच्छा अब हम करने लग रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये टाइप है, बस थोड़ा सा ना वेरिएशन मत समझना, लॉजिक ही चलेगा इसमें भी। व्हेन प्रीमियम इज बॉट इन बाय पार्टनर एंड विड्रॉ भी कर ली गई, जैसे ना यहाँ पे देखो क्या करते थे, ये एक्स और वाई अपने कैपिटल अकाउंट में डलवा लेते थे पैसा, क्या लास्ट साल के लास्ट में एंड में पैसा दे देना। अब लास्ट के एंड में पैसा क्या देगी, तो इसके तो एंट्री करते ही नहीं थे, अब कराएंगे उसकी एंट्री। रुको एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ के, आराम आराम से करो यार, डरो मत, आराम से होगा काम, है ना। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो, अब समझना, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं, हाँ ए और बी क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं बिजनेस में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, किस रेशो में, 1/3 और 2/3, यानी कि 3 से 3 से कट गया अपॉन वाला, 1:2 इनका क्या है, ओल्ड PSR। सर कोई दिक्कत ना हो मैं पहले लिख देता हूँ, 1:2 इनका क्या ओल्ड PSR है। 1 अप्रैल 2012 को इनकी कैपिटल 8,000 और 10,000 पे होगी, कितनी होगी कैपिटल इनकी, 8,000 और 10,000 पे।
उस डेट पे ना उन्होंने सी को एडमिट करा, जब सी कहता मैं 1/4 शेयर लूंगा, कितना शेयर लूंगा, 1/4 शेयर लूंगा फ्यूचर प्रॉफिट में। सी कहता मैं 8,000 एज ए कैपिटल लेके आ रहा हूँ और 6,000 एज ए गुडविल लेके आ रहा हूँ, और जितनी गुडविल 6,000 आई थी ये किनको मिलेगी, जिन्होंने सैक्रिफाइसिंग किया होगा। हाँ सर, उन्होंने ये अमाउंट निकाल भी लिया हाथों आती, बाकी 2 एंट्रियां सेम है, तीसरी एंट्री अलग है, बट सर हम तीनों करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सर हमें बताओगे गुडविल किस रेशो में बांटते थे, सर जिस रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब उसको पूरा नाम बताओ ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर, हमें तो एक बात पता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर हमें इतना पता है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर दे रखा है और नए पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ शेयर दे रखा है, दे रखा है हाँ सर 1/4, ओल्ड का रेशो 1:2। सर ना ही तो न्यू पीएसआर दे रखा और ना ही सैक्रिफाइसिंग दे रखा और ना ही ये दे रखा कि ये 1/4 में से कितना ए दे रहा है कितना बी दे रहा है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। मतलब ओल्ड रेशो क्या है, 1:2, यही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा, 1:2 सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले ये पैसा लेके आया होगा गुडविल और कैपिटल का, फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, फर्म के पास कैश आ गया, जो चीज आई उसको कर दिया डेबिट। किस वजह से आया, 2 वजहों से आया। एक तो आया नए पार्टनर का सी, वो अपनी कैपिटल का पैसा लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया। अच्छा कितना है सर, सर ये है 8,000 कैपिटल का लेके आया ये, और 6,000 गुडविल का लेके आया, 14,000 टोटल कैश आ गया फर्म में। दूसरा सर यहाँ पे एक बात याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट एक और वजह से भी हुई है, बताता हूँ क्यों। सर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुई है, ये पैसा फर्म का नहीं है, सीज कैपिटल अकाउंट वाला पैसा फर्म का है। ये जो है ना 8,000 ये फर्म को दिए हैं, फर्म अपनी बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी दिखाएगी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया ये प्रीमियम फॉर गुडविल अभी फर्म को दे रहा है सी, बट ये अल्टीमेटली फर्म के पास नहीं रहेंगे। क्यों, ये प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर तब किस लिए लाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर है ना, नए पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाता है, तो वो जो कम होता है ना, वो जो नुकसान पड़ता है उनको नए पार्टनर के आने से, उस नुकसान की थोड़ी सी भरपाई करने के लिए उनको देता है हैं। बट उसने तो लिया ही नहीं ओल्ड पार्टनर ने, तो ये तो फर्म में आ गया पैसा। ओल्ड पार्टनर कहते भैया ये पैसा हमारा है, सी ने हमें दिया पैसा, फर्म कहती कोई बात नहीं तुम्हें ही दूंगी, जब तुम्हें दूंगी तब की तब, अभी तो नहीं दिया, देना ओल्ड पार्टनर को चाहिए था, फर्म ने ओल्ड पार्टनर को पैसा देना था बट अभी दिया नहीं। सर मैंने एक बंदे को पैसा देना था, आज मैंने उसको पैसा नहीं दिया, उसको पता है क्या बोलेंगे, कल हमें पैसा उसको देना पड़ेगा, आज हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तब क्रेडिट करा इसको। अच्छा अब पैसा देने की बारी आई, देने की बारी आई तो लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, जब लाइबिलिटी बनाई थी तो क्रेडिट करी थी, इसको कम करना है तो क्या कर देंगे, डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 2 ही हैं, ए और बी। ये लो सर, कितना है सर, ये 6,000 पे थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेंगे, दो 2,000 और 4,000। सर ये तो लाइबिलिटी कम कर दी, अब पार्टनर पता क्या बोलते हैं, तू लाइबिलिटी कम करते रहे, तू कैश ही कर देना, हम कैश ले जाते हैं। फर्म कहती नहीं ऐसा नहीं करूंगी मैं। फर्म ने पार्टनर को समझाया बिठा के, पार्टनर मेरी बात सुन, तू मेरे, मैं जो फर्म हूं ना, तू मेरा मालिक है, पार्टनर मालिक ही तो होते हैं, मालिक को कभी भी पैसा जल्दी से कैश के थ्रू नहीं करती फर्म, कहती तेरा ना जितनी पेमेंट तेरे को करनी है मैंने उसका हिसाब किताब एक अकाउंट में रखा हुआ है। पार्टनर कहते ये कौन सा अकाउंट है, कहते हैं उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो पैसा पड़ा है जो फर्म ने पार्टनर को देना है। लेट से टोटल 1 लाख रुपया पड़ा है, कितना पड़ा है, 1 लाख रुपया, उसमें से 50,000 तो फर्म ने ए को देना है और 50,000 ही फर्म ने बी को देना है। अच्छा ये क्या है, फर्म ने देना भी दिया नहीं, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा, ये देखो सर क्रेडिट होगा। अब इतना इतना पैसा और देना पड़ेगा, अभी दिया नहीं ना, क्रेडिट बैलेंस है 50,000, अब 50 नहीं देना 52 देना है। ऐसा क्या करूं, 50,000 क्रेडिट की जगह 52,000 52,000 क्रेडिट हो जाए। सर 2,000 क्रेडिट कर दो, कर तो दिया। अच्छा ऐसा क्या करूं, यहाँ 50,000 क्रेडिट के मतलब यहाँ पे के सिवा यहाँ पे 50 + 4 54,000 क्रेडिट हो जाए। सर 4,000 क्रेडिट और कर दो, कर तो दिया। यही कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये क्रेडिट क्यों करते हैं इसका लॉजिक ये है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर ये बात समझ में आ गई मेरे को, है ना। अब हम करने जा रहे हैं, हाँ अब हम क्या करने जा रहे हैं सर, ये देखो
इसने क्या पूछा था सर, ये दो एंट्रीज तो है आम खास जो हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। इसने एक चीज नहीं बता दी, जो अमाउंट ऑफ गुडविल है ना ओल्ड पार्टनर के खाते में गई, ये देखो गई होगी ना 2000 और 4000, ये इन्होंने निकाल भी ली, विड्रॉ कर ली ना, ठीक है जी विड्रॉ कर ली। अब ये पैसा फर्म ने पार्टनर को देना था, तभी लाइबिलिटी पड़ी थी फर्म की, देखो क्रेडिट कर रखा था। अब ये लाइबिलिटी कम हो रही है, ये लाइबिलिटी क्रेडिट करी जब ये लाइबिलिटी बन गई थी, अब ये क्रेडिट थी जब बन गई थी, अब ये लाइबिलिटी खत्म होने लग रही है। जब बनी थी तो क्रेडिट करी, खत्म होने लगी तो डेबिट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अब हम ये पूछेंगे सर आपने क्यों किया डेबिट, लाइबिलिटी खत्म तो हुई नहीं, हुई है ना, फर्म ने इसको कैश में पेमेंट कर दी, फर्म ने इन दोनों को कैश में पेमेंट कर दी, कैश चला गया, कैश क्या असेट है, असेट कम हो रही है, क्रेडिट कर दिया इसको 2000 4000 6000, ये एंट्री होगी बस। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा ये बात समझ में आई, हाँ सर विड्रॉ कर लिया किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने, किसने विड्रॉ कर लिया, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, हाँ सर समझ गए, ये इस क्वेश्चन में कह रहा था। अब सर करवाने को इसका मैं सेकंड क्वेश्चन भी करा दूं, बिल्कुल सेम है, ये 3 एंट्री होगी, बस ये बात याद रखना जैसे 2 और 4 इनके अकाउंट में आ रहे थे, ये निकाल भी 2 और 4 ही रहे थे। इस क्वेश्चन में डिफरेंस एक है, जितने भी यहाँ पे लिखे होंगे ना उससे आधे आधे निकालने, बाकी इनके कैपिटल में भी पड़े हैं। जैसे मान लो 2000 और 4000 है, क्वेश्चन में बाद में दे दिया, आधी अमाउंट ही निकाली, मतलब 2000 निकालना था, यहाँ पे 1000 निकाला तो 1000 डेबिट कर देंगे, 4000 की बजाय 2000 ही निकाले 2000 डेबिट कर देंगे, तो यहाँ 6 ना आके 3 आ जाएगा, बस यही एंट्री में फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ये वाला हम यही करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं सर, इसमें क्या है, अभी ना जितने भी प्रीमियम गुडविल की लाने वाली बनेगी ना उसमें से कुछ तो ले आएगा और कुछ नहीं लेके आएगा। सर नहीं लेके आएगा तो क्या ट्रीटमेंट करना है, अभी बताता हूँ क्या ट्रीटमेंट करना है सर, देखो। तो अब हम करने लग रहे हैं क्या सर, वो क्वेश्चन के मतलब कंसेप्ट करने लग रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का कुछ हिस्सा ही कैश में लेके आएगा, कुछ हिस्सा ला ही नहीं पाएगा नया वाला पार्टनर। अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं, समझना क्या कहता है इस क्वेश्चन में। सर ये 30 और 31 एग्जैक्ट सेम है, अपने 31 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 2:1 में। इन्होंने एडमिट करा सी को 1/4 शेयर के लिए, और सी लेके आया 30,000 रुपये कैपिटल के, बट गुडविल के 8,000 रुपये ला पाया, बट लाने बनते थे 10,000 रुपये। गुडविल के 8,000 रुपये ला पाया, बट लाने बनते थे 10,000 के। एडमिशन से पहले गुडविल कुछ अपीयर भी हो रही थी बुक्स में, कितनी 18,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले तो सर नया पार्टनर जो आया है उससे पहले, उसके आने से पहले जो गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में उसको राइट ऑफ करना चाहिए कि नहीं सर, गुडविल को राइट ऑफ करना चाहिए। क्यों सर, वो गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से कमाई है, उसमें हिस्सा क्यों दे नए पार्टनर को। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो वो तो राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ करने का तरीका सर कोई तरीका नहीं है, सिंपल सी बात करेगा क्या, ये देखो क्वेश्चन नंबर 31। देखो पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी, अगर गुडविल अपीयर है बुक्स में तो ये सेल्फ जनरेट तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सर लॉ नंबर 26 यानी कि AS 26 पता है क्या बोलता है, गुडविल वही दिखाई जाएगी बुक्स में जो कि परचेज्ड होगी। तो सर इसका मतलब ये गुडविल खरीदी हुई है, इस गुडविल को तुम एज एन असेट ट्रीट करो, जैसे मशीनरी होता है, जैसे फर्नीचर होता है वैसे। अच्छा 18,000 की कोई असेट खरीदी थी जिसका नाम था गुडविल। अच्छा जी ठीक है, अब इसको राइट ऑफ करना है, इसको राइट ऑफ करना है, इसको ये मान लो फर्म से निकालना है इसको। जब फर्म में पड़ी थी तो असेट में फर्म दिखा रही थी डेबिट बैलेंस था, असेट का बैलेंस क्या होता है डेबिट, इसको खत्म करना है। डेबिट वाले बैलेंस की असेट को या फिर आइटम को खत्म करना है, उसको सिंपल सा रास्ता एक ही है, क्रेडिट कर दो उसको, टू गुडविल कर दो। कितनी अमाउंट है सर, 18,000 रुपये। अच्छा अब सर ये गुडविल है, ये किन ने बनाई थी, फर्म ने खुद ने बनाई थी क्या, नहीं, ओल्ड पार्टनर ने अपनी मेहनत करके बनाई थी, ओल्ड पार्टनर ने अपनी मेहनत करके बनाई थी। अच्छा जी, बट गुडविल किसकी थी, गुडविल पार्टनर्स की नहीं थी, गुडविल फर्म की थी। अच्छा जी, तो गुडविल ये क्या है, पार्टनर्स। अब एक बात बताओ, ये गुडविल खरीदी हुई है तो बेचने भी, बेचेंगे भी सही। अब बेचने फर्म खुद जाएगी कि पार्टनर चले जाएंगे, सर फर्म खुद कोई बंदा तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म की जगह पार्टनर्स चले गए, पार्टनर्स गए और इसको बेच आए।
अच्छा, पार्टनर्स वापस फर्म में आए, फर्म कहते हैं हाँ भाई मेरे से तुम गुडविल लेके गए थे, मैंने 2 गुडविल अकाउंट कर दिया, अब वो तुम पैसे 18,000 के 18,000 लाए होगे क्या? हाँ लाए हैं। कहते पैसे दो, मेरे पैसे हैं। पार्टनर कहते देखो तुमने भी मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पेमेंट कभी कैश में नहीं करूंगी, तो उसके लिए तुम्हें कितनी पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट लेनी है, उसके लिए एक अलग लेखा चुके का अकाउंट बना रखा है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर भी खेल गए यहाँ पे। पार्टनर कहते कि अब हम भी ऐसे कह रहे हैं, हम तुझे कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, जितनी पेमेंट हमने तेरे को करनी है ना, तो वो जो हमारे कैपिटल अकाउंट तूने बना रखा है ना, उसमें से काट लेना। हमारी कैपिटल देख, कहता कैपिटल अकाउंट तेरी बुक्स में मेंटेन है, फर्म कहती हाँ मेंटेन है, उसमें कितना पैसा देना, उसमें तो बहुत पैसा देने वाला पड़ा तुम्हें, कहता उसमें से काट ले। अच्छा, कैपिटल का पैसा वो होता है जो फर्म ने देना है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए लायबिलिटी होगी कि सेट होगी? सिर्फ फर्म ने पैसा देना है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। अच्छा, फर्म को उन्होंने कहा कि उसमें से काट ले, उसमें से पैसा काट ले, मतलब फर्म को कहते लायबिलिटी कम कर ले अपनी तू। भाई देखो ना, कैपिटल अकाउंट है, मान लो कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है कितने पार्टनर से, 2 आ गए ये, ए और बी, ए और बी। ए का दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट 70,000 का, बी का दिखा रहा है 30,000 का, मतलब ए ने, फर्म ने ए को तो देने 70,000 रुपये, फर्म ने बी को देने 30,000 रुपये। तो सर फर्म ने लाइबिलिटी में ए के नाम 70,000 दिखा रखे होंगे, बी के कैपिटल के नाम से 30,000 के दिखा रखे होंगे। अब सर ये जो 18,000 रुपये है ये ओल्ड गुडविल है ना, ये ओल्ड रेशो में बांटेंगे। पहली बात तो इनका ओल्ड रेशो क्या है सर, 2:1। मान लो 18,000 से जो पैसा मिला ना टोटल, उनको इन्होंने ओल्ड रेशो में बांटा होगा। सर नए में क्यों नहीं बांटा? क्योंकि पार्टनर तो एडमिट ही नहीं हुआ, पार्टनर के आने से पहले बेचा है ना ये, क्योंकि ये तो हमारी मेहनत कैसे में नए वाले पार्टनर को सड़ी देना चाहते ओल्ड पार्टनर। ठीक है सर, तो बांटा है 18,000 को भी 2:1 में बांटा। ए कहता मैं लूंगा 12,000 रुपये, 2:1 के हिसाब से 12, और ये देखो 12 ए लेगा और 6,000 बी लेगा। अब ये इनके पास पैसा पड़ा है, ए की पॉकेट में पड़ा 12,000, बी की पॉकेट में पड़ा 6,000, बट गुडविल किसकी है? गुडविल तो फर्म की है। फर्म कहती मेरी गुडविल गई, अब ये पैसे मैं लूंगी। पार्टनर कहते हैं हम ऐसे नहीं देंगे, देख तुम्हारे तेरे 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 लाइबिलिटी में, पार्टनर फर्म को बोलते फर्म, तेरे कैपिटल देख, तेरी लाइबिलिटी में पैसा पड़ा है, तूने हमें देना है 70,000 और 30,000, उसमें से काट ले। मतलब अब तूने 70 नहीं देना, अब तूने 70 - 12 देना है। सर 70,000 देना है, फर्म की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, मतलब फर्म ने क्रेडिट कर रखा है ए को 70,000 से। बी की लाइबिलिटी है ये, तो बी को क्रेडिट कर रखा होगा फर्म ने 30,000 रुपये से, क्योंकि फर्म ने बी को 30,000 रुपये देना है। अब बी कहता है 30 मत दे, मेरे को 24 दे दे, क्योंकि 6 तो मैंने ले लिया ऑलरेडी। अब 30 क्रेडिट है, इसको 24 क्रेडिट तक करना है, 24 तो देना है अभी भी फर्म ने, 30 क्रेडिट है, इसको 24 क्रेडिट तक करने का तरीका क्या है सर? एक तरीका है 6 डेबिट मार दूं। अच्छा, तो बीज कैपिटल, ये देखो ये इसका लॉजिक है, बी का कैपिटल अकाउंट 6 से डेबिट मार दिया। सर 70 देना है, ए कहता 70 मत दे, 70 - 12 कितना होएगा? 70 - 12 होएगा मान लो 58। अब 70,000 क्रेडिट है, इसको 58 क्रेडिट पे लेके आना है। क्या कर दे? 12,000 डेबिट मार दो, 70,000 क्रेडिट 12,000 डेबिट, क्या हो जाएगा? 58,000, 58,000 क्रेडिट रह जाएगा। सर ये आपने दिमाग में सोचा कैसे? अरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जो मर्जी मान लो। तो मेरे कहने का ये मतलब था, जो वो गुडविल का पैसा है ना, वो पार्टनर की जेब में पड़ा है, था फर्म का बट पड़ा पार्टनर की जेब में। फर्म ने पार्टनर से मांगा, पार्टनर कहते हम नहीं देंगे, हमारी कैपिटल अकाउंट से काट लेना, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट काट लेना, कोई भी अकाउंट का बैलेंस काटना, उसको उल्टा कर दो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, उसको काटना है, डेबिट कर दिया तो डेबिट कर दिया। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया क्या? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया, 2:1 दे रखा था। ठीक है सर, समझ गए। और आगे बताओ सर, आगे पता है क्या बोल रहा है ये? एंट्री नंबर 2। अब आ गया नया पार्टनर। हाँ भाई, नया पार्टनर कहता है और भी क्या हाल है? ओल्ड पार्टनर कहते क्या बढ़िया भाई। अब समझना वो क्या लेके आया फर्म में, 2 चीजें लेके आया होगा। कैश लेके आया, किस वजह से? अपने कैपिटल की वजह से। कैपिटल क्या है उसकी? नया पार्टनर सी है। कैश फर्म में आया, फर्म कहती 2 वजहों से, 2 कारण से मेरे पास कैश आया है। सी की कैपिटल की वजह से और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। अच्छा, कितना कितना कैश आया सर? कहता 30,000 रुपये कैपिटल के रूप में आया और 8,000 रुपये गुडविल के रूप में आया है। टोटल हो गया
38,000 रुपये। अच्छा, अब एक बात देखना, ये क्रेडिट क्यों मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है। क्यों सर? ये फर्म ने पैसा अपने पास नहीं रखना, ये पैसा अल्टीमेटली सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को दे देना है। क्यों? क्योंकि सर ये पैसा ना पार्टनर जो नया है वो इसलिए लाया है ताकि ना उसको पता है कि मेरे आने के बाद ना ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो कम हो जाएगा। भाई मान लो 2 पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं 50% 50%, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है ना उसका 50% ए ले लेते हैं, 50% बी ले लेते हैं। अब क्या हुआ सर, अब नया पार्टनर आ गया तो सर अब कितना कितना मिलेगा, ए को 50 ना मिलके अब 33 मिलेगा, बी को 50 ना मिलके 33 मिलेगा, मतलब 17 काट दिया। तो मतलब इतना हमें पक्का पता लग गया, जितने जितने पार्टनर आते रहेंगे नए नए, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा होता उतना कम होता रहेगा। तो ये जो हिस्सा कम हो रहा है उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो नुकसान ना हो इसके लिए कैपिटल तो लाता ही लाता है, बट कैपिटल तो रह जाती है फर्म के पास और प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाती है ओल्ड पार्टनर को। बट ये तो फर्म के पास ही पड़ी है, मैं तो कह ही रहा हूँ, पार्टनर को भी दी नहीं पार्टनर को फर्म ने, अभी फर्म ने देनी है गुडविल की अमाउंट। मैंने किसी को 500 रुपए देने हैं, अभी दिए नहीं है, क्या है वो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए फर्म ने क्रेडिट किया है। अब देने की बारी आई, सर देने की बारी है, लाइबिलिटी कम कर रहा हूं मैं, जब पड़ी है तो क्रेडिट, कम करूंगा तो डेबिट। अरे यार सिंपल है यार, ऐसे टेंशन ले रखी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, किनको देगा सर ये देगा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को। नाम सर ए और बी, तो ए कैपिटल और बी कैपिटल। अब ए और बी ने एक और दिक्कत बोली थी बीच में, कहता टू कैश ही कर देना, नहीं कहता, फर्म कहती मैं कैश नहीं करूंगी, टू कैश कभी नहीं कर सकती। क्यों? कहते तुम मेरे क्रेडिटर थोड़ी हो, तुम मेरे ओनर हो। क्रेडिटर होते तो मैं सीधा कर देती गुडविल अकाउंट डेबिट, या फिर कोई भी एक्सपेंस है टू कैश कर देती। तुम मेरे ओनर हो, तुमसे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा तुमको देना है, ये सारा हिसाब किताब मैं एक अकाउंट बना के रखती हूँ। सिर्फ ओनर के लिए होता है अकाउंट, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल वही बात जैसे पहले बताया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल कुछ भी मान लो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट 70,000 क्रेडिट पड़ा है, मतलब फर्म ने ए को 70,000 रुपये देने हैं और बी को 30,000 रुपये देने हैं। इससे पहले अब ये होगा कांड, ये कांड होने के बाद 8,000 रुपये और देने पड़ेंगे फर्म को। किसको? पार्टनर्स को। पार्टनर कहते हमें दे दे, फर्म कहती नहीं तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में डाल रही हूँ, मतलब कुछ कुछ यहाँ डाल रही हूँ, कुछ कुछ यहाँ डाल रही हूँ। कितना डालते हैं देखते हैं सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के, बट इतना पता है कुछ कुछ डालने के बाद ये 70,000 से ज़्यादा ही आएगा, ये 30,000 से ज़्यादा ही आएगा। मतलब क्रेडिट बैलेंस है, इसको और ज़्यादा करना है, कितना करना है बाद की बात है। क्रेडिट बैलेंस है, इसको और ज़्यादा करना है, कितना करना है बाद की बात है। क्रेडिट को ज़्यादा करना है मतलब और क्रेडिट डालना पड़ेगा तभी क्रेडिट करें, क्रेडिट को ज़्यादा करना है मतलब और अमाउंट क्रेडिट करनी पड़ेगी तभी क्रेडिट करें, इसलिए इसको क्रेडिट करते होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया 8,000 रुपये। किस रेशो में बांटेंगे सर? ये बांटने वाले हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में, है ना। अब समझना मेरी बात को, ये आम खास एंट्री, नॉर्मल एंट्री होती है। अब देखना इस क्वेश्चन में नई बात क्या है सर, ये तो क्वेश्चन हम पुराने भी करते आ रहे हैं, नई एंट्री बताता हूँ क्या होगी इसमें। इतनी एंट्री तब हो जाती जब इसके 8,000 ही गुडविल लाने के बनते थे और 8,000 ही लेके आया, बट नहीं, यहां झोल हो गया। इसके गुडविल के रुपए लाने बनते थे 10,000, इसको पता था, ओल्ड पार्टनर को भी पता है, फर्म को भी पता है। अब ये कहता है मैं 8,000 ही ला पा रहा हूं, मेरे पास और रुपए नहीं है। एक मेरे को बात का जवाब दे दो बस, बाकी सारी बातें क्वेश्चन खत्म है। वैसे तो ये गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर क्यों लेके आता है सर? गुडविल का पैसा इसलिए लेके आता है क्योंकि नए पार्टनर को पता है कि मेरे आने के बाद ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट में हिस्सा है ना वो कम हो जाएगा। ये तो पक्का पता है, नए पार्टनर के आने के बाद हिस्सा कम होएगा न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट का। उसके हर्जाना, उसके कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करता है वो गुडविल लेके आता है। क्या ओल्ड पार्टनर छोड़ देंगे क्या पूरी गुडविल लेने से? नहीं सर, ओल्ड पार्टनर कहेंगे तू हमें गुडविल जितनी देनी चाहिए थी इतना उससे कम दे रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट कल को तेरे को मिलना चाहिए था उससे कम देंगे कल तेरे को हम। कहता नहीं यार प्रॉफिट तो पूरा लूंगा। पार्टनर कहते हम भी गुडविल पूरी लेंगे, पर कहते वो तो मेरे पास तो इतने रुपए है। पार्टनर कहते कोई बात नहीं, एक बात बता तू कैपिटल कितनी लेके आया है? कहते कैपिटल 30,000 लेके आया हूं मैं। कहता गुडविल कितनी लेके आनी चाहिए थी? 10,000। तू लेके कितनी आया? 8,000। कितनी कम लेके आया? 2,000। पार्टनर कहते टेंशन ना ले, हम तेरी ये कैपिटल से पैसा काट रहे हैं। किससे पैसा काट रहे हैं? कैपिटल से। मतलब तेरे 10,000 रुपये लाने बनते थे, तू 8,000 ये ले आया। ये थर्ड एंट्री यहां से स्टार्ट हुई है, देखना तेरे, देखो अब समझो इस बात को, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तेरे 10,000 रुपये गुडविल के लाने बनते थे, तू 8,000 ही लेके आया, बाकी का 2,000 हम तेरे कैपिटल से निकाल रहे हैं। जब तू कैपिटल लेके आया था तो तेरी कैपिटल क्रेडिट कर दी थी 30,000 रुपये से।
अब तेरी कैपिटल से हम 2,000 रुपये निकाल रहे हैं, उसके बाद कितनी रह जाएगी सर 30,000 क्रेडिट। अब है 2,000 रुपये निकाल लेंगे, अब उसके बाद क्रेडिट रहने वाली है 28,000 रुपये। सर ऐसा मैं क्या करूं कि 30,000 क्रेडिट जो बैलेंस बोल रहा है ना वो 28,000 क्रेडिट बोलने लग जाए। सर 30,000 क्रेडिट बोल रहा है, 28,000 क्रेडिट बोलने लग जाए। एक तरीका कर दो, 2,000 डेबिट कर दो। सर मैं वही कर रहा हूं, सी को हमने डेबिट कर दिया 2,000 रुपये से। ये देखो इफेक्ट क्या हो गया, सी की कैपिटल क्रेडिट है 30,000 से, डेबिट होगी 28,000 से, मतलब ओवरऑल क्रेडिट पड़ी है 28,000 से। 2,000 से डेबिट है ना क्योंकि, अच्छा क्यों करी, क्योंकि गुडविल कम ला रहा था। 8,000 ये ले ही आया था, इसको 10,000 को बांटेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सर ये देखना सैक्रिफाइसिंग रेशो बताया क्या, सर सैक्रिफाइसिंग रेशो तो नहीं बताया इसने, हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो ने नहीं बताया, बट इसने एक जो बात जरूर बता दी। क्या बात बता दी कि सर ओल्ड रेशो दे रखा है मैंने, एक तो क्या दे रखा है ओल्ड, और नए पार्टनर का शेयर कितना है, सिर्फ और सिर्फ ये देके बात रोक दी। नया पीएसआर क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, ये 1/4 में से कितना ए दे रहा है कितना बी दे रहा है, ये क्या होगा, कुछ नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ अगर ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो याद रखना रट्टे वाली बात नहीं है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है। क्या हो जाता है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब ओल्ड क्या है 2:1 तो सैक्रिफाइसिंग भी 2:1। टोटल 10,000 है, इसको 2:1 में बांटना है, यानी कि 6,666,3,3,3,4 ऐसा आंसर आ जाएगा इसका। यही अपने क्वेश्चन में करना था और ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करो, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।